नाज़रीन मेट्रोमैन ऑन द स्पॉट की टीम की हमरा इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में, और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में ये इलाका जो है ये है सब डिवीज़न लांढी के असिस्टेंट कमिश्नर सैयद ओन अब्बास नकवी मेरे हमरा मौजूद हैं, और हम इनसे पूछ लेते हैं कि हमारी जो प्राइस चेकिंग होगी माह रमज़ान मुबारक में ग्राफरोशों के खिलाफ उनकी SOP क्या होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बिलाल साहब, SOPs तो जो यही हैं कि दे मस्ट हैव प्राइस लिस्ट मेंशन, और गवर्नमेंट के जो भी नोटिफाइड रेट्स हैं उस पे हो, उस पे उसके अगेंस्ट कोई भी मतलब जो कॉस्ट है किसी भी एसेंशियल फूड कमोडिटीज़ की वो ज़्यादा ना हो। बेसिक SOPs तो यही है, प्राइस लिस्ट वहाँ पे मेंशन हो और जो नोटिफाइड रेट हैं कमिश्नर कराची साहब के उनके मुताबिक ही वो चीज़ों को सेल आउट किया जाए। ठीक है, आपने देखा कि उन्होंने SOP जो बताया, यकीनी तौर पे ग्राफरोशों के हवाले से जो मजिस्ट्रेट की अपनी कार्रवाई है इसकी वजह से थोड़ा मार्केट भी काबू में रहती है, तो हम मजीद चल के आगे देखते हैं कि मार्केट की क्या सूरत हाल है। ये इस इलाके के और कराची ताजिर अलायंस के सदर अपना लांडी डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के शकीफ फ़िकमत शफीक पापा ताजिरों के नुमाइंदे हैं ये, और यहाँ देखिए क्या सूरत हाल है, लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि आपकी मौजूदगी में सारा कुछ तो सही हो जाएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल करें बिलाल भाई, ऐसी साहब पहले भी कर चुके हैं, हमने किसी चीज़ से इसमें इन्वॉल्व नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ताजिरी सारे तमाम। जी जी अगर कोई गलत काम कर रहा है तो वो उसका हकदार भी है जुर्म का। मैं खुद पर्सनली फ्रीक्वेंट बेसिस पे 1-2 घंटा यहाँ पे देता हूँ, मेरे मुख्तरकार यहाँ आते हैं, इसके साथ कोई और मार्केट से वहाँ चल जाते हैं, यहाँ पे नंबर्स भी नहीं है। तो शुरू में थोड़ी बहुत जो ना वो हार्डशिप ये हुई कि कंप्लेंट्स का फ्लो बहुत था, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सबसाइड होता भी गया और इम्प्रूवमेंट नज़र आने लगी है। अच्छा, ये जो कंप्लेंट सेंटर है मैंने दीगर में देखा कि वहाँ चीनी भी फ़रोख्त हो रही है वहाँ पे, वो वहाँ के साथ सेटअप भी लगाया हुआ है, यहाँ पे इस पे काम चल रहा है कि यहाँ पे भी घी और चीनी का स्टॉल लग जाएगा विद इन अ फ्यू डेज। जैसे कोरंगी में एक जगह पे हो गया या शाफिसल में भी है, वहाँ पे भी कंप्लेंट सेल के साथ साथ जो उन्होंने प्रपोज किया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं वैसे ही ओवर पॉपुलेशन का हिसाब किताब। यहाँ एक कंजेस्टेड आबादी है, और आई थिंक तो कि डॉक्टर मना करता है कि शुगर का मर्ज ज़्यादा बढ़ रहा है, आप चीनी मत खाएं, लेकिन हैरतनाक अमर ये है कि हमारी आवाम को ज़िंदगी में कोई काम नहीं रह गया, सिर्फ चीनी चाहिए उनको, और चीनी के अलावा वो चलेंगे नहीं, और शुगर के मरीज़ बन रहे हैं। लेकिन बहरहाल हमने देखा कंप्लेंट सेंटर में मुख्तलिफ जगहों को चीनी भी फ़रोख्त हो रही है, तो इंशाल्लाह सर कह रहे हैं कि ये भी कोशिश करेंगे कि यहाँ पे भी फ़रोख्त का सिलसिला शुरू हो जाए। चले जी, ये बहुत ही कदीम मार्केट है, बाबर मार्केट, बड़े कदीम मार्केट है ये। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र रोज़े में लग रहे हो भैया, बहुत रोज़ा लग रहा है। है। क्या था तेरा केला? 100 रुपये हैं? 100 रुपये ये तो मेरे ख्याल में फ्री की तौर पे फ्री हो गया अभी। फ्री कहाँ से हो गया? 100 रुपये में ये उंगली 200 रुपये दर्जन बिक रहे हैं, 100 रुपये मिल रहा है आपको, फ्री नहीं है। साइज़ छोटा है ना, जो 200 रुपये मिल रहा है वो साइज़ के साथ। आज मिल रहा है, जैसे पहले भी मिला करता। नहीं नहीं यही इससे पहले तो रमज़ानों से पहले तो बहुत सस्ता था ये। अभी की बात करो रमज़ान में, रमज़ानों में महंगा है 100 रुपये भी महंगा है। 100 रुपये वो चीज़ नहीं है ना 100 रुपये में। सर 80 रुपये किलो, 150 का 2 किलो। सस्ता ना बेचो यार। सर सस्ता है तो सस्ता मिला है हमें, सस्ता तो हम सस्ता खिला रहे हैं अब आपको। आमतौर पर जो मार्केट में 150 रुपये मिल रही है, जी, मगर हमारे पास 150 का 2 किलो है। तो 2 किलो दे रहे हो आप। हम तो वैसे ही बेच रहे हैं 150 का 2 किलो, जितने खरीदार आ जाए हम तो खुद देने के लिए तैयार हैं। क्या मतलब आपके आने के बाद सारे पक्के मुसलमान हो गए? बस ये डेली बेसिस पे चक्कर लगाते हैं तो इनको भी आइडिया हो गया कि हम देखा पुलिस वाले भी हंस रहे हैं। लेकिन इसका एक चीज़ का ये भी हल है कि जहाँ पे भी अगर हम किसी किस्म का डाउट होता है फिर कि ये हमें देख के प्राइस लिस्ट सबसाइड करें तो वहाँ पे हम ऑक्शन कराते हैं और खड़े होकर भी कुछ टाइम 10 से 15 मिनट। एक्चुअली आपको सही स्टोरी बताएंगे, आप कहाँ जो ख़रीदार होता है ना वो बताएगा कि आपकी सही स्टोरी क्या है, इसलिए कि बहरहाल ऐसे मौके पर तो अमूमन जो है सारे जो है हाजी सनौल्ला बन जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, भाईजान कैसे हैं, खैरियत से हैं? बात कर सकता हूँ मैं आपसे? अमरूद लिए थे आपका है? क्या साहब लिया? ये 120 रुपये। कहाँ से? 2 किलो दे रहा है, 80 रुपये किलो ये। लेकिन इसमें ये पाम का खरबूज है। तरबूज अच्छा उधर दर्जे का फ़र्क है। एक नंबर कैसे पहचान होगा? अच्छा, जो नोटिफाइड लिस्ट पे प्राइस आ रही है वो क्या आ रही है? 40 दर्जा अव्वल, दर्जा दोयम 115। अच्छा 140 आ रहा है मतलब।
ठीक गर्जिया ओवल जो है ये 120 ऐसे 150 रुपये बिक रहा है, लेकिन उसमें मुझे 120 रुपये क्योंकि ये फार्म का माल है। अच्छा ये एक नंबर माल आप यहाँ से ले लें 150 रुपये की दूध दे रहा है किलो। सर वो खुशा के नहीं देखो हर चीज़ की फर्क होता है। खरबूजे में पानी काट के फ्रूट चाट ही बनाओगे ना इसके, और जाएगा कहाँ, वो पेट में जाएगा ना। तो छोटा वाला हो बड़ा वाला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा तो इसलिए लिखा हुआ तो छोटा पीस होता है ना, छोटा दाना। सर जमीन आसमान का फर्क है। इसके गाय के ना, इसके खाने में, इसकी चलो चीज़ में अब वो फर्क है। बात ये है कि आवाम जिसमें खुश है ना वो खुश है। आप खुश है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। आप खुश है तो हम भी खुश है ना। तो हमारा पुराना फरोश वाला है वो, मतलब पड़ोस वाला मतलब मोहल्लेदारी। हाँ तो पता है कि हमें कैसी चीज़ पसंद है। हाँ यार, आप क्या ले रहे हैं? अमरूद नहीं है, क्या शादी है? सही नहीं है, सही है। 150-200 रुपये चल रहा है। माशाल्लाह आप समझदार हैं, लेकिन रोज़े के अंदर कम से कम सामने वाले को तो इतना ख्याल करे इंसान कि वो तो ऐसे भगा रहा है जैसे वो कोई हमारा बाप या मालिक है। बदतमीजी कर रहे हैं। बिल्कुल। कौन है? ये रहा सामने आगे, आइए आप पॉइंट आउट करते हैं हमें? आइए। आइए चल, आइए दिखा देते। आ देगा, आइए। अरे छोड़ दो, किस आप आ जाओ, आ जाओ। गाड़ी कौन ले आएगा? शफीक अहमद पापा साहब यहाँ खड़े में, अगर कुछ भी होगा ये दूसरी खरीद के देंगे। कौन साहब हैं? आइए, कहाँ गए ये? सलामकुम, खैर है? थोड़ा बदतमीजी नहीं वही रेट का मसला है। ये 100 रुपये किलो 100 रुपये किलो मेरे साथ ये पर्चा पड़ा है। अगर ज़्यादा बताया मेरे को बताओ, मैंने ये बताया छोटा बड़ा मिक्स आ जाएगा 100 रुपये किलो है, और 120 150 नहीं बताया, ख़राब नहीं आ जाएगा, छोटा बड़ा मिक्स आ जाएगा, 100 रुपये किलो आ जाएगा। ये तो वो बात सारी ये है कि आप हमें चीज़ देके पैसे दें। 100 रुपये ये पर्चा है हमारा सामने है। अगर मैंने बेतमीजी ना रोज़े के अंदर बदतमीजी। आपने इनको क्या साथ दिया? हाँ किया आपने इनको? हाँ किया आपने इनको? 100 नहीं लिया, छोड़ दिया। तो 20 रुपये बोल रहे हैं ना, आपने सही दिया। ये तो 100 रुपये किलो दे रहा है। 100 रुपये सही जो दे रहा है वो। 100 रुपये किलो फिर छोड़ के किया, छोड़ के किया मैं क्या बदतमीजी किया। आप गाहक को गाहक समझो, गाहक अल्लाह की रहमत होता है। ये नहीं कि आपकी चीज़ आपके पास आया तो आप उससे बदतमीजी। इनकी शिकायत ये है कि आपने कहा चलो आगे चलो आगे चलो, आगे से ले लो। नहीं ये नहीं बताया भाई, छोड़ के गया मैंने, कुछ भी नहीं बताया। हाँ ये बदतमीजी अभी के आप- कमरे में है। चाहिए नहीं मैं ले चुका ज़्यादा कर। अच्छा, ये वो टाइम 120 रुपये ले चुके हैं, 100 वाला ये नहीं वो टाइम होता है जिसमें रोज़ा भी सारा लोगों को तरीके से थोड़ा सा कर लो। बात ये है कि लोग मतलब ये कि टाइम ये होता है कि हर आदमी जो है ना वो चाहता है कि सुकून के साथ करे, लेकिन सुकून नहीं हो सकती। ये वो रोज़े का टाइम है जिसमें कि थोड़ा सा होते हैं। ये वो मार्केट है नाज़रीन, बाबर मार्केट, जो काफ़ी कदीम मार्केट है, और यहाँ पर तकरीबन जो है तमाम अशिया सबको पता है, असिस्टेंट कमिश्नर आ रहा है, मीडिया आ रही है, सब सही है। नहीं ये अल्हम्दुलिल्लाह कैंप रोजाना लगा है। 650 का लिया है, 650 किलो दिया है आपको। आज दिया है, इससे पहले भी देते थे? इसी तरह देते हैं। चले, खुश हैं आप लोग कि 650 में मिल रहा है? चले जी, अपने रिश्तेदारों को भी बुलाएं बाहर से, बोले यहाँ से लिया करें। 750 रुपये आम तौर पे जो शहरों में बिक रहा है, और 650 रुपये का किलो जो है गोश्त यहाँ ले रहे हैं, बल्कि ग्राहक भी जो है वो गवाही भी दे रहे हैं, गवाही भी दे रहे हैं। रमज़ान मुबारक में मीट पे ही, चिकन पे और फ्रूट पे ही कंट्रोवर्सी है। जी सर, क्या साथ दे रहे हो? 650 सर। हाँ सर, पूछ तो रहे ना कि क्या साथ दे रहे हो? 650 रुपये बगैर कलेजी। कलेजी पोटा के इनिशियली बहुत मरतबा फ़ाइन भी अब यहाँ पे हुआ था। ये लाइन पूरी फ़ाइन मैंने तकरीबन फ्रिक्वेंटली एक वीक में 2 से 3 मरतबा की हुई, तो तभी जाके ये सबसाइड हुआ है, और लोगों को भी अभी अवेयरनेस आहिस्ता सा आ रही है, तो विजिबली एक इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। नजर आ रहा है। आगे चलते हैं, आगे तो भी मतलब ये क्या नुकसान में बेच रहे हो, फायदे में बेच रहे हो? फायदा नहीं है, जो बात है बिल्कुल हकीकत बात बता, इन रेटों में कोई फ़ायदा नहीं। मतलब ज़बरदस्ती का रेट है ये। हमारे को इस रेटों में मुर्गी आ नहीं रही जिस रेट में हम बेच रहे हैं, आगे से महंगी आ रही है, मगर बेचना पड़ रही है। अच्छा, होलसेलर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते जो इन्हें मुर्गी सप्लाई करते हैं? होल सेलर के खिलाफ भी इनको हमने काफ़ी दफ़ा कहा है कि अगर ये कहीं से भी ले रहे हैं तो आगे कंप्लेंट करें, आइडेंटिफाई करें कि किस होल सेलर ने किसको कितना। तो आप शनाख्त तो आप इन्हें शनाख्त तो दो,
कहाँ से ले रहे हो ताकि पता तो चले कि वहाँ से महंगा क्यों आ रहा है? 486 रुपये की रेट है जो खुलाएगा। अब इसमें हमको 6 रुपये लगकर आती है। अगर कोई काम को समझता है तो इसकी कैलकुलेशन मैं बताता हूँ। 1.5 से करते हो 1.6 से करते हो? 1.5 से मल्टीप्लाई करो, ये देखिए 1.5 से करो मल्टीप्लाई। 486 6 1.5 738 रुपये का रेट बन रहा है हमारा। मगर आगे से हम तो महंगी आ रही है मगर फिर भी बेचनी पड़ रही है, क्या करें। ये रेट हमारे को बन रहा है। ये आप 1.5 से कम लगा रहे हो ना, 1.6 से लगाओ ना, 1.6 से लगाओ। 1.6 से तो और रेट ऊपर जाएगा। देखो लगते 1.5 या 6। 86 प्लस 1.6 787 का रेट आ रहा है। आपको पड़ रहा है तकरीबन 787 ये रेट पड़ रहा है हमको। ये वाला ये साफ रान सीना है, इसमें कलेजी पोटा गर्दन कुछ भी नहीं है। ये रेट हमें पड़ रहा है बट ये बेचना पड़ रहा है। चलो जी बेच रहे हैं। अब मैं कुछ राज की बात बताऊं, नाराज़ ना हो तो नाराज़ की बात। बोलने से बेच रहे हो? नहीं बोनलेस नहीं चला रहे सर। बोलने चल रहा है 900 से 1000 रुपये। सुन लो मेरी बात। कलेजी पोटा अलग बेच रहे हो जी। गर्दन अलग बेच रहे हो, विंग्स अलग बेच रहे हो, टांगे अलग बेच रहे हो। ये तो वैल्यूएटेड हो गया ना यार। वैल्यूएटेड मतलब कि आपको तो रेट ले रहे हो, बाकी जो आपको ऊपर से मिल रहा है उसमें सारी चीज़ें मिल रही है वो भी तो कवर कर रहा है ना। परचेस कर रहे हैं ना सब, कलेजी पोटा सब साथ है। उसका सिरी अलग बिकता है, कलेजे पोटे अलग बिकता है, बोनलेस अलग बिकता है। इनके रेट बहुत कम होते हैं। इनके चले जी वो पोटा अलग बिकता है। एक छोटी सी जो उन्होंने शिकायत की इस पर भी तवज्जो देने की जरूरत है। जो ये कंप्लेन कर रहे हैं उसको हम हाई अप्स तक पहुँचाएँगे। हाँ, मतलब कि ये इसको भी देखें ना, जो आड़ती दे रहा है, जो आड़ती इनको दे रहा है, अब जो भी सप्लायर दे रहा है तो अगर वो महंगा दे रहा है तो खिलाफ तो उसकी कार्रवाई भी होनी चाहिए। नहीं, इसको हम आगे लेके जाएंगे हाई अप्स तक इनकी रिक्वेस्ट। और बाकी है कि ये जो कहा गया शरीफ बाबा साहब, तो कहने का मकसद ये है कि आप इनके खिलाफ तो कार्रवाई करें। शरीफ बाबा साहब तो आप ये कह रहे हैं कि आड़ती हमें महंगा देता है, ये कह रहे हैं जी जी। सप्लाई। अच्छा तो आप मजिस्ट्रेट साहब को निशानदेही क्यों नहीं करवाते कि कौन है आड़ती जो महंगा दे रहा है? लालवी साहब महंगा दे रहा तो ये महंगा ही बेचेगा ना। देखिए कल इत्तेफाक से हमारी मार्केट के अंदर एक खड्डा हुआ था इन्हीं चिकन वालों का। वो सारे लोग आए हुए थे। हमने इनसे जब बातचीत की कि यार आप कह रहे हो कि एसी साहब ये कर रहे हैं ये कर रहे हैं, आपके पीछे से जो माल आ रहा है आप वो कंप्लेन दे दो कि भाई हमें इतना महंगा वो दे रहा है, आप कंप्लेन दें। कल मेरी बात हुई है, देखें रज़ा से, इनसे सबसे, हारून से। मैंने कहा आप कह रहे हो कि भाई एसी साहब हमें सख्ती कर रहे हैं, महंगा पीछे से आ रहा है, तो आप कंप्लेन तो दो जो महंगा दे रहा है। आप वहाँ से पैसे दे के ला रहे हो, फ्री तो नहीं ला रहे हो ना। तो जो रेट ला रहा है वो लाओ, कंप्लेन हम देते हैं सर को। बात माकूल है ना? बिल्कुल सही है। ये आपकी इस एसोसिएशन के इधर के प्रेसिडेंट है। इसी तरह का एक मैं प्रेसिडेंट कोट करूँगा। मेरे साथ एक हुआ था कोरंगी नंबर 6 मार्केट में। आई वेंट ऑन अ शॉप जहाँ से उस टाइम सर्दियों का मौसम था तो अंडों पे बड़ी गहमा गर्मी थी, अंडे का रेट नीचे होना चाहिए। ऐसे ही एक दुकानदार ने की कि सर अब पीछे से बड़ा महंगा आ रहा है, तो आई वेंट अलॉन्ग विद हिम टू द होलसेलर। तो मैंने देखा तो होलसेलर सही दे रहा था। फिर उसने जवाब दिया कि जी हम लेके आते हैं, कुछ अंडे टूट भी जाते हैं। लेकिन बोलने का मकसद ये है कि आप जब तक आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, जब तक हम उनसे पूछेंगे भाई आप क्यों इतना महंगा दे रहे हैं, क्या वजूहत है, जब तो थोड़ा उन पर भी सख्ती करेंगे हम, तभी जाके चीज़ें प्रॉपर्ली कंट्रोल। इसलिए कि मेरे पास भी बहुत फ़ोन आते हैं मुर्गी वालों के कि ये, लेकिन बात ये है कि देखें मैं एज ए योर मजिस्ट्रेट मैं आपसे ही कहूँगा ऑन कैमरा कि इस चीज़ को, इशू को थोड़ा सा इनकी भी प्रॉब्लम को हल करें। नहीं, ये आइडेंटिफाई करा, मैं उसको हाईलाइट करूँगा, अपने हाई अप्स तक इस बात को पहुँचाऊँगा कि ये मामला कंसिडरेबल हो। इसलिए कि बहरहाल वो जो कह रहे हैं वो मतलब सारी चीज़ें दिखा दी। फार्मूला मुझे पता है कि क्या होता है, फार्मूला नहीं होता मुझे मालूम है, मुझे सब पता है फार्मूला क्या होता है नहीं होता है। लेकिन बहरहाल ये जिम्मेदारी आपकी बनती है इनसे ज़्यादा। इंशाल्लाह इनसे कंप्लेंट खुद ज़ाती तौर पे आप कलेक्ट करूँगा। जिस भी लोग ये कर रहे हैं, आपसे भी कर रहे हैं, हमसे भी की थी। मैंने भी इनसे यही कोट किया था कि आपके वो नाम तो किया, उन्होंने नहीं किया। नहीं, इन्होंने किसी ने नहीं किया। कल मैंने इनसे बोला अब अच्छा, मुझे दें। अच्छा मजे की कल बात बोला तो हुआ नहीं ना इनके हैं? साथ। कंप्लेन तो इधर से हुआ नहीं ना। वो पूरी मार्केट के लोग मेरे साथ आते हैं, उनको मैंने बोला ये अकेले करेंगे थोड़ी है। अब पता है, अब पता है कि मतलब ये कि बहरहाल बात कंफर्म हो गई ना अभी कि
आप कंप्लेन करें, कंप्लेन करेंगे सब देखिए रजा मुंशी को इनको सबको मैंने बोला कि भाई कंप्लेन दे दो आप उस बंदे की कि कौन महंगा दे रहा है आपको, क्या चीज़ दे रहा है, अच्छा, प्रोवाइड करोगे तो हम आगे दे देंगे सर इसमें को। उसमें कुछ हिडन भी है, उसको भी वो बेचारा झिझक भी रहा है, वो बोल नहीं पा रहा। सिंपल सी बात ये है कि अगर आढ़ती के खिलाफ शिकायत करेगा तो माल कौन देगा? माल देने में मसला है उसका। छोड़ दे इन बातों को यार। बात है तरीके से 650 किलो के जी 650 रुपये सही मिल रहा है। ये वैसे देखा जाए तो 500 रुपये कम से कम होना चाहिए, अच्छा। 400-500 रुपये। या तो 650 के साथ 1 किलो दे दो, आवाम खुश हो जाएंगे। फिर भी कुछ नहीं होगी। फिर भी खुश नहीं होगी आवाम। हाँ? आपको पता है 3 लाख रुपए तोला सोना हो गया। 3 लाख रुपए तोला। जब वो तोला सोना देते हैं अपनी बहन बेटी या रिश्तेदार को, जब जाने देते हो, जेवर वगैरह देते हो, वहाँ मोल तोल करते हो कि 3 लाख क्यों दे रहे हो? नहीं बिल्कुल नहीं करते। तो फिर जबकि वो नाजायज़ कर रहे होते हैं, वो नाजायज़ कर रहे होते देना चाहिए और ये नहीं है नाजायज़। हैं। ये मिठाई की दुकान पे अच्छे वाले मिठाई के मलिक 15 पे चले जाओ, हाफिज़ के या कहीं चले जाओ, 1800 रुपये किलो मिठाई है, उस पर बहस करते हो 1800 रुपये क्यों ले रहे हो? वहाँ तो खामोशी से पैसे देता बंदा लेके आ जाए। इंग्लिश वुड हाउस जाते हो सदर में 16-16 हज़ार रुपये 9-9 हज़ार रुपये के जूते ले लेते हो, वहाँ बहस नहीं करते। तो यहाँ भी बेस नहीं करी। एक बात आपने पूछी तो मैंने आपका 650 जवाब- रुपये आप ये समझे फ्री का मिल रहा है ये, वरना पूरे शहर के तो 750 रुपये। बाजी कितने का लिए है? क्या साहब ये साला ये नहीं अभी तक की खड़ी हुई है। रेट पूछा तो होगा, नहीं पूछा है। इसका पैसा बहुत है आपके पास। अम्मा आपने बता रहे थे आगे खड़ी हुई है बिल्कुल। एक बात याद रखिए, आप जब भी किसी जगह जाए कम से कम रेट जरूर पूछो से। रेट तो 600 बता रहे थे। 600 बता रहे 650 बता रहे होंगे, 600 नहीं। आप लोगों का क्या किरदार होता है इस मार्केट में, मैंने इन लोगों को काबू करने के लिए? देखिए हम जो हमें एसी साहब की तरफ से हिदायत आती है, जो हमारे ऊपर जो डिपार्ट हैं वहाँ से जो हिदायत आती है, जैसे कंट्रोल लिस्ट के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से, तो हम इनको आगाह कर देते हैं तमाम लोगों को। जैसे मुर्गी फरोश है, ये प्राइस लिस्ट कौन इनको प्रोवाइड करता है? ये एक बंदा आता है, डिपार्ट का ही होता है, अच्छा, डिपार्ट का ही बंदा है वो इनका, और वो इसको कलेक्ट करता है। लेकिन लास्ट टाइम मुझे याद है कि अच्छा कमिश्नर साहब ने जो पिछले थे उन्होंने लगाई थी कि एसोसिएशन का जो भी नुमाइंदा होगा वो लिस्टें जो है उसके दफ्तर में जाएंगी और उसके दफ्तर से वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। नहीं, वो आता है हमारे पास ही है, मगर वो खुद वो अपने हाथ से डिस्ट्रीब्यूट करके चले जाता है। जी जी, 6 महीने हो गए जब से ओन अब्बास साहब आए मेरे ख्याल है हैं। कि ओन अब्बास साहब आज यहाँ हैं, कल की बहुत सब डिवीजन में होंगे। ये जिम्मेदारी वैसे ज़्यादातर आप लोगों की बनती है। नहीं सर, हम तो पूरी कोशिश करते हैं। देखिए हम तो पूरी कोशिश करते हैं, और तमाम और बहुत बड़ी मार्केट है ये माशाल्लाह से। बिलाल भाई आपने तो अभी आधी मार्केट घूमी है, साहब ने भी सर, शायद मेरा ख्याल है कि हर साल मैं पूरी मार्केट घूमता हूँ। नहीं, आधी मार्केट से आज मरा आपसे जाएगा। मुलाकात हो गई है। जी जी जी। लेकिन मेरा ख्याल है लास्ट टाइम भी मैंने आपको बुलवाया था लेकिन अब आए नहीं थे। नहीं, तबीयत सही नहीं थी मेरे बाईपास की वजह से ना, आपको पता था मेरा बाईपास हुआ हुआ है। चले आ जाए चलते हैं, थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं फ्रूट वगैरह ये वो। चने की दाल क्या साहब है? नहीं दालें नहीं चने की दाल मार्केट में क्या साहब बिक रही है, तुझे पता है? है ही नहीं हमारे पास। मार्केट के रेट क्या बिक रही है क्या नहीं, हमारा 80% ड्राई फ्रूट का काम है। बेसन तो है ना? अब बेसन रखा हुआ है रमज़ान के लिए, लोग खरीद। तो जो कंसर्न जो चीज़ है हम उसी की बात करेंगे ना। तो बात ये 270 रुपये जो आप बेच रहे हो ये मटर का है। ये आप कितने बेच रहे हैं बेसन? आप फॉलो कर रहे हैं, आप अपने तरफ से तस्दीक दे रहे हैं कि मटर है। ओके, आप सुन लेंगे मेरी बात? 2 सुनाए, मिनट। मुझे सुनाई। 270 ये है ग्रोसरी का प्लेस, 270 रुपये चने की दाल है। 270 रुपये के लिए 280 रुपये चने की दाल है। अगर आप उसको पिसवाएंगे तो 20-25 रुपये पर किलो पड़ता है। नहीं, अच्छा, 8 रुपये 10 रुपये 10 रुपये चलिए आपकी बात बड़ी कर देता हूँ मैं। हालांकि 10 रुपये कहीं भी नहीं है। 10 रुपये भी अगर आप लगाते हैं तो वो बनता जाकर 290 रुपये। ठीक है जी, 10 रुपये उसमें प्रॉफिट भी रखेंगे आप, तो ये कितना बन गया? 300 रुपये। 300 रुपये 310 रुपये चने की दाल की जो है आपके बेसन बिक रहा है। और मटर की दाल के बेसन जो होलसेल मार्केट में जो मैं पहले रोज़े पे था वहाँ पे वो 160 रुपये था। और चने की दाल वाला जो था वो 305 रुपये था। मैं मेन मसला सिर्फ इतना कह रहा हूँ आपसे कि आप लोगों को सच बोल के बोलें कि ये चने की दाल का नहीं है, मटर का है। मेरा मकसद ये और कुछ नहीं है। आप कुछ भी बेचो लेकिन लोगों को ये बोलो कि ये मटर का जो है बेसन है, ये चने की दाल का नहीं है। बात वो नहीं है, बात ये देखो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं मजिस्ट्रेट नहीं हूँ कि मैं आपको फांसी में लगाऊं। सिंपल सी बात है कि हमारे यहाँ रिटेलर्स में ये होता है कि 2 नंबर की चीज़ 1 नंबर के रेट में बिक रहा होता है। आप कहते हैं रेट दिया है, आप लिस्ट दिखाते हो लोगों को, देखते हैं कि ये रेट है। अब लोग देखते हैं कि अच्छा जी 275 रुपये जो है चने की दाल है। अब चने की दाल वो 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, लोगों को तो नहीं पता ना। जी जी, लोगों को तो नहीं पता। आप लोग तो मिक्स करके बेचते हो। तो मतलब ये है कि मेरा जो है अवेयरनेस जो है, हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि एज ए बीइंग ए मुस्लिम, और वो भी 1 महीने रोज़े रख के चीज़ को जो चीज़ है वही बना के बेचो। अब ये देखो चने का ये कितने mm का है?
ये 9 9 mm पेन, ये 9 mm का किधर से आ गया यार, किधर से आ गया 9 mm? सर हमने जो लिया है बिल पे 9 mm लिखा गलत है, 9 mm है ही नहीं है सर, वहाँ से जोड़िए से मंगाया। तो ये सेकंड क्वालिटी है, अब ये 1 नंबर की क्वालिटी में बेचेंगे। अब लोगों को क्या पता, लोगों को क्या पता कि जनाब सर क्या है हमने क्वालिटी? बिल आपको बोले बिल दिखा दे। अरे फिर वही बात, जी इसमें अच्छा, अगर आप कह रहे हैं कि ये फर्स्ट क्वालिटी, तो इसमें सेकंड क्वालिटी कौन सी है, वो भी आपके पास होगी? सर एक ये वाली है, ये सेकंड क्वालिटी है। ये 8 mm 7-8 mm कहलाता है ये 8 mm लिखा हुआ था आपने? जी जी ये 9 mm लिखा हुआ है। जी, लिखा ही हुआ है। लिखा ही हुआ है, लेकिन कह रहा हूं, ये कितना 9 mm है? बड़ी होती है, ये छोटा वाला है 250। वेट होता है उसका यार, अब खुद उठाओ का वेट नजर आ रहा था। तो ये है रिटेलर का मसला। अब चावल है, ये चावल है, मिक्स चावल है ये, अब रेट बिकेगा 1 नंबर का। अब पब्लिक आती है ना, पब्लिक को ये नहीं मालूम होता, पब्लिक जो है वो सर हमको जैसा ला रहे हैं वैसा बेच रहे हैं, हम अपनी तरफ से कुछ भी मिक्स नहीं करते। तो क्या होलसेल में क्या 2 नंबर माल नहीं मिलता? नहीं, मिलता है लेकिन हम जैसा ला रहे हैं। अच्छा, मेरी आदत क्या है कि मैं जब रमजान शुरू होता है ना भैया, सबसे पहले मैं होलसेल ग्रोसर मार्केट जाता हूँ, उसके बाद मैं सब्जी मंडी जाता हूँ, ताकि कोई मुझे झूठा साबित ना करे। नहीं आपकी बात सही है। और चीनी कैसा बिक रही? चीनी अभी आ रही है रिटेल में महंगी है, भाई आए थे कहने लगे 130 रुपये बेचो, तो 130 कैसे बेचे? 166 एक्सेल कितने में पड़ रही है आपको? 66 की आ रही है सर। आप सिखाएं, होगा ना आपके पास पर्ची में? नहीं, 160 154 बढ़ गई, बढ़ गई। किससे उठा रहे हो? बढ़ गई। ये अभी उससे मंगाई, इससे सही से मंगाई। यहाँ से क्यों मंगाते, होलसेल से क्यों नहीं मंगाते? एक कट्टे बेचते हैं होलसेल में। बेचते तो हैं, लेकिन ये वो लेके आते हैं वहाँ से, जब वो वहाँ से लेकर आते हैं तो उसमें वो सर, वहाँ से कन्वेंस वगैरह भी लगा देते हैं। ये कट्टे लेने के लिए, 2 कट्टे लेने के लिए कहाँ होलसेल? मतलब 4-5 अफराद मिल जाए, 10-12 कट्टे उठा लो, तो जो 4 दुकानदार मिल सर हमारी जितनी गुंजाइश होगी उतनी लेंगे ना, एक एक कट्टा गए। यार अभी सोना है, सोना सर हम तो एक एक कट्टा करके मंगाते हैं यहीं से। 1 से 2 कट्टे लेते हैं यही मार्केट के अंदर, जो होलसेलर है ना उनसे ले लेते हैं। यहाँ महंगा होलसेल में 156 रुपए का है। अच्छा, 156 160 ऐसी चल रहा है। पर्ची है मेरे पास, पर्ची आपको नहीं दिखा रही। वहाँ की बात कर रहे हैं, जोड़िया बाजार की बात कर रहे जी वहाँ का मुझे नहीं पता। जोड़िया बाजार की यहाँ से होलसेल मार्केट हम जोड़िया बाजार को ही समझते हैं। जी, जी। जाहिर है वो मेजर वही है ना, इसलिए कि वहीं से आती है, तो हम उसको जोड़िया बाजार, जोड़िया बाजार में 156 160 रुपए, जो मार्केट में रिटेल में 180 185 पे भी। यानी हमें मिल रही है 166 65 आप बस। बेच के कितने में रहो? 168 भी दे रहे, 70 भी दे रहे, 68 भी दे रहे। ये 30 रुपये भाई आए थे, उन्होंने बोला भाई 130 रुपये आप बेचो चीनी का रेट। कैटेगरी की चीनी 3 रेट में बेच रहे हो आप? एक ही कैटेगरी की चीनी? अच्छा, एक ही आती है? नहीं, चीनी तो 2 आती है, एक दानेदार आती है, एक सफूफ वाली आती है, जो मिक्स भी होती है ना। दानेदार जो चीनी है वो महंगी है थोड़ी सी। जी जी जी, और सफूफ वाली जो मिक्स वाली चीनी वो थोड़ी सस्ती है। कौन सी वो दिखाई? दानेदार दानेदार जो है वो महंगी होती है। खैर यार, चलो छोड़े, बात है, बहुत सारी चीजें हैं। दानेदार मिक्स है, नहीं मिक्स में ये मिक्स है, सर ये तो दानेदार है, दानेदार और बारीक मिक्स है ये। आप बोले मिक्स नहीं है, ये सब दानेदार है। आपने ना ली होगी, उसने मिक्स करके दी होगी। ये देखिए, हम तो फेक कट्टा मंगा रहे हैं। हाँ, तो कट्टा मंगा रहे हैं, कट्टे में कर रहे हैं। ये देखें, फिर आप हटाएं इसको, ये चीनी हटाएं तो नीचे। मिल से आ रही है अरे फेक कट्टे में। खैरपुर में जुमानी साहब की मिल है, शुगर मिल है, ठीक है। अभी अगर बात करोगे तो मैं खैर मोबाइल मंगवाता हूँ, मैं खैरपुर से डायरेक्ट बात करवा देता हूँ जुमानी साहब, जो आपके साबिक वज़ीर बल्दियात थे, निगरान, उनकी मिल फैक्ट्री। अभी छोड़ो, अब बहस नहीं करो, अब छोड़ो, मैं तस्वीर इतना चाहता हूँ, बहस नहीं करो, मैं अभी उनसे डायरेक्ट बस जो है वो बस थोड़ा ख्याल कर ले, थोड़ा ख्याल कर ले। और ये मज़े की बात, ये सारे अपनी कौम है ये। जी जी चले छोड़े, बात एक थोड़ी सी बात हो जाती है, लेकिन ईमानदारी की बात है, ये टेक्निकल चीज़ है। क्या है खरीद और ना बस ये टेक्निकल चीज़ें हैं, ये आम आदमी को नहीं पता होती, इस वजह से वो इसमें से कंट्रोवर्सी होती है, इसमें थोड़ा सा जो है मिक्सिंग वगैरह करा के जो चीज़ लोग बेच देते हैं। ये क्या है? अच्छा, ये तो खैर, ये तो खैर क्या मतलब कि सारा माल बिक गया आज? क्या नहीं, बात ये जुम्मा है ना बिलाल भाई, जुम्मे को हमारे यहाँ ऑफ होती है। अब आज तो रमजान शुरू हो गया है अब ये इसीलिए तो आपको खुली में मिल रही है, रमजान शुरू हो गया। मिलती है इसका। अच्छा, 20 रोजे के बाद लोग ईद की खरीदारी के लिए निकल जाएंगे, आपकी तरफ कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। गोश्त छुपा दिया सब ने, अभी कहीं से गोश्त नहीं मिलेगा, कहीं से भी आपको कहीं गोश्त छुपा दिया। हाँ, आपको देख के 11:30 आपको चाहिए गोश्त? किसी के पास गंदा होगा कि हाँ मेरे आपको चाहिए? आए नहीं है ना उनके पास।
हम आपको दिलाते हैं ना। एक लो, हाँ जला दो। आइए, कह रहे हैं कि यहाँ आपको से कैंप ही नहीं था, उसके बाद में मेरे ख्याल से कैंप ही खत्म हो गया, गोश्त पड़ा था, अभी नहीं है। कितनी देर पहले? तकरीबन 1 घंटे पहले नहीं है। सर ये सबके पास अभी गोश्त नहीं है कहीं पे भी, रोज रखता है, रोजाना हट जाता कह रहे हैं कि आपको देख के ना वो सारे गोश्त में छुपा दिया। गोश्त गायब हो गया, क्या गंदा था या कोई मसला? पहले ही आए थे तो उसमें रेट कम हो गया, फिर दुकानें बंद कर दी उन्होंने। अच्छा, हाँ, गोश्त के नाम आप लोग आए ना तो दुकानें बंद करके चले गए, गोश्त भी छुपा दिया। सही बोल रहे हैं। गोश्त किधर गया? ये सबके पास है, अब पूछ लो गोश्त है इनके पास। चले यहाँ चेक करते आपको हैं। दिलाते हैं ना, अब आओ ना मेरे साथ। चलो चलो आओ, चलो इसका डिफरेंस चेक करो जरा। गोश्त पड़ा हुआ है आपके पास, उसको चेक करें जाके। चेक करो जरा। वैस, जाओ चेक करो, चेक करो। यार ये कब का है? ये आज का ही है यार यकीन करो भाई, ये देखें मौसम के ऐसे ही ऐसा हो रहा है, ताज़ी है। भाई अच्छा रहने वाला ये कौन सी बीमारी है इस जानवर को? ये खुरकी है? हाँ बीमारी है सर, ये खुरकी बीमारी है? हाँ खुर की बीमारी है। अभी ऐसे जानवर चल रहे ये हैं, कहाँ से लाते हो भाई? हाँ, गोश्त पड़ा हुआ है? पाए से नजर आ रही है। निकालो निकालो, बाहर निकालो, ले आओ ले आओ। ले आओ। अभी आप क्या कह रहे थे कि नहीं है? यार कुछ तो अपनी बुजुर्गी का ख्याल कर लो।